ख्वाबों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे। कैसे मर्द हैं आप? आपके सामने इतना बुरा हुआ भाभी के साथ और आपने कुछ नहीं किया, और उल्टा आप मुझे समझाने आ गए कि मैं अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार डालूं। मंजू तू ऐसा कर, तू यहाँ से भाग जा तू पुलिस के पास, बाकी इन लोगों को मैं देख लूंगी। मंजू तू भाग जा। पर दीदी ये मैं कैसे कर सकती हूँ ये? तू बिल्कुल चिंता मत कर मंजू, यहाँ सब लोगों को मैं संभाल लूंगी। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ हमारी बहू के साथ अत्याचार करेंगे तो बेचारी कानून के पास ही पहुंचेगी ना। संभालिएगा अपनी बहू को। मैं आपकी शिकायत आपके बड़े अधिकारी से करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अच्छा शिकायत करेगी? अरे शिकायत तो तब करेगी ना जब इस घर से बाहर निकलेगी। चल घर के अंदर। नमस्कार, मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ हौसले के इस अनंत सफर पर। अपनी बच्ची को बचाने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मंजू हार गई। मंजू के ससुराल वाले और उसके पति देखने में तो आदर्श थे, लेकिन पहली बारिश के साथ ही उनके सारे रंग धुल गए। खुद मंजू जिनकी बेटी थी, वो मंजू की बेटी की हत्या होने पर चुप हो गए। मंजू का साथ देने की बजाय, उसे इंसाफ दिलाने की बजाय, उसे जुबान बंद रहने की नसीहत देकर उसे घर वापस ले आए। मंजू के सिवा उस बच्ची के साथ ना तो किसी ने अपना समय इन्वेस्ट किया था और ना भावना। इसीलिए सारे घर वाले धीरे धीरे उस बच्ची को भुलाने लगे थे। लेकिन मंजू के लिए यह संभव ना था। अपने माता पिता को अपने सामने देखकर उसकी बच्ची को याद करना बड़ा ही स्वाभाविक था। 3 महीने 14 दिन ही सही, लेकिन मंजू ने अपनी बच्ची के साथ एक एक पल जिया था, और उस एक एक पल की टीस को भुलाते भुलाते न जाने कितने साल बीत जाए। इस दुनिया में हम 3 ही तो हैं, हर सुख में साथ, दुख में साथ। भगवान को ये भी पसंद नहीं आया। बेटी होने का हिस्से का दुख तो झेलना ही होता है। अब तो भलाई इसी में है कि सब भूल कर आगे बढ़े। ब्याही बेटी 4 दिन ही बाप के घर की शोभा होती है, 5वें दिन सबकी आंखों में चुभने लगती है। वो जैसे भी है उन्हीं के साथ रहना हो। बाबूजी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। मंजू नहीं दिख रही है। वो अपनी सहेली के घर गई है। वो कहा है ना, यहाँ बहुते रोती थी, तुम उसको सहेली के घर भेज दिए। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं एकदम अकेली हो गई हूँ उस घर पे। मंजू रहती थी तो एक अपनापन लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी छोटी बहन है। जितना जल्दी हो सके भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ बेटिया, हम भिजवा देंगे उसे। प्रणाम पापा। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। मंजू को आना होगा तो आएगी वापस। अयान के लिए अभी भी इस शहर में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। सोचा था गांव की गवार लड़की आएगी तो हमारे हिसाब से चलेगी। 2 ही दिन में कूदने लगी। और अयान तुम समझती हूँ मैं, तुम तो उसके पल्लू से बंधे हुए रहते थे ना। पर एक बात ध्यान रखना, तुम उसे एक भी फोन नहीं करोगे, सुना तुमने? चलिए जी। भैया, आपको तो पता है मैं इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं, बस बिस्तर की शोभा बनकर रह गई हूँ मैं। लेकिन सच मानिए, जब
मैं आपको देखती थी कि आप मंजू को सच्ची प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था भैया। लेकिन ये क्या, आप भी शर्तों के दायरे में प्यार करने लगे, जैसे एक गाय भैंस को बांध के प्यार किया जाता है भैया। नहीं भैया नहीं, अच्छे बाप तो ना बन सके, अच्छे पति तो बन चाहिए भैया। मेरी बात को सोचिएगा भैया। मंजू कभी भाग नहीं सकती अपनी बच्ची के कातिल होने के अपराध बोध से। वो कभी आजाद नहीं हो पाई। इसीलिए मायके वापस आने के बाद भी पुरानी चीजों को फिर से शुरू करने की बजाय उसने उलझी पड़ी चीजों को सुलझाने का फैसला किया। मंजू अकेले दिल्ली चली आई। मंजू के ससुराल वालों को यह लगा कि मंजू उनकी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो गई है। उनके समक्ष मंजू हार गई है, जबकि मंजू वो एक सिरा तलाश कर रही थी जिसकी वजह से वो सबको कानून की चौखट तक ले आए। और इसी सिलसिले में मंजू ने एक दिन कृतिका से बात की। दीदी, बस हौसला रखने की जरूरत है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन हम हारेंगे नहीं। बस अब हमें यही जानना है कि हमारी लड़ाई शुरू कहाँ से होगी। जी, हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं भ्रूण हत्या के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का। ये हमारा कार्ड है, कभी मौका मिले तो आइएगा जरूर। मंजू तू चल मेरे साथ। कहाँ? बस पूछ मत, चल चल जल्दी चल। अरे अरे आपको पता भी है आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? शहर के बड़े लोगों में से एक हैं वो। अरे वो तो खुद भ्रूण हत्या की मुहिम को रोकने के लिए हजारों रुपए चंदा देते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। लेकिन हाँ मैडम, अगर आपकी बात झूठ निकली तो हम बुरे फंसेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? देखिए मैडम, पैसों वालों पर तो हर कोई आरोप लगाता है। प्लीज आप हमारी बातों पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। जाने दो दीदी, वैसे भी रुतबे वालों के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। समाज सेवा, मानवता
सब ढकोसला है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, इनके बिना। चलिए। एक मिनट मैडम, आप जैसों की लड़ाई को बल देने के लिए ये एनजीओ खोला गया है। अगर हम आपकी मदद नहीं कर पाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए आइए। आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट तो लिखना छोड़िए, मदद करने की जगह सक्सेना साहब के घर इन्हें पहुंचा दिया है। आपको मालूम भी है उसके बाद क्या हुआ? पेट में पल रही इनकी बच्ची की जान ले ली गई। तुझे चिंता ना करो, अस्सी बैठे हैं, रेल बना दूंगा, रेल इंसाफ होगा इनके साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप लोग अंदर कैसे आ गए? क्या काम है आपको? काम कुछ नहीं है हमको, आपके कर्मों का हिसाब देने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है? बड़ी कमजोरी याददाश्त है आपकी। आपको नहीं पता कि इस पेशेंट को क्या दवा देनी है, इसकी क्या रिपोर्ट बनानी है, नहीं पता आपको? मेरे गर्भ में लड़का या लड़की, ये आप ही ने मेरे घर वालों को बताया था। क्या कह रही हैं आप? आपको पता नहीं है कि लिंग के बारे में बताना है कानूनन जुर्म है? कानून का पहले सोचना चाहिए था, आपको नहीं पता? जी, आप आराम से घर जाइए, मैं आगे प्रक्रिया खत्म करके आता हूँ। इन सबको जेल में डालूंगा। हर आम नागरिक अगर आपकी तरह हौसला दिखाएगा तो हम पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप आराम से घर जाइए। हवलदार, लेके चलो डॉक्टर साहब को। हेलो, हाँ वकील साहब। ये उनका स्टेटमेंट तो मिल गया ना रिटर्न में? जी और नर्स तो आपके पक्ष में ही बोलेगी। इसकी चिंता मत। वकील साहब, ज्यादा दिक्कत हुई तो अगली तारीख में मंजू को मार ही देंगे। अरे वैसे भी दिल्ली में 10-20 एक्सीडेंट तो रोज होते हैं, रोज लोग मरते हैं। सही है, सही कहा ना? ये कुछ दोनों बहुएं कहाँ गई थी? शॉपिंग करने पाऊची। सामान तो कुछ खरीदा नहीं है, कुछ पसंद नहीं आया क्या? हाँ, वो कुछ पसंद नहीं आया। हाँ। बदतमीज, पापा से जमान लड़ाती है। दोबारा हाथ उठाए तो उखाड़ के फेंक दूंगी। अच्छा, हाथ तोड़ देगी? ज्यादा जबान चलने लगी है, ज्यादा जबान चलने लगी है। हाथ छोड़िए। वकील दिख रहा है ना, आधे घंटे के अंदर बेल हो जाएगी। तुम्हारी तो पूरी लंबी जिंदगी पड़ी। अच्छा खासा इस बड़े से घर में आराम से रह रही, राज कर रही। हानी, मित्रों का क्या भूत सवार हो गया तुम पर? सर, आधे घंटे में इनका बिल हो जाए। एनजीओ वाले ने कहा है कि इन्होंने ये काम करने के लिए इनको पैसे दिए थे। ये रहा लिखित बयान। और जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर को आपने अरेस्ट किया था, उस हॉस्पिटल में मंजू इलाज कराने गई नहीं। अच्छा खासा इस बड़े से घर में आराम से रह रही, राज कर रही। हानी, मित्रों का क्या भूत सवार हो गया तुम पर?
हाथ छोड़िए इनका, हाथ छोड़िए। मैं बोल रहा हूँ आपसे, हाथ छोड़िए इनका। तैयार हो जाइए चलने के लिए। कहाँ? कहाँ? थाने। सर आधे घंटे में इनका बेल हो जाए। एनजीओ वाले ने कहा है कि इन्होंने ये काम करने के लिए इनको पैसे दिए थे। ये रहा लिखित बयान। और जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर को आपने अरेस्ट किया था उस हॉस्पिटल में मंजू इलाज कराने गई नहीं। ये है सारे पुर्जे और कागजात जिसमें मंजू इलाज कराने गई थी। झूठ बोल रहे हैं, सब नकली है। कहिए ना मैडम को कि वो सही कह रही है। क्या है इंस्पेक्टर साहब, चलिए। आपका हमारा रिश्ता तो बड़ा गेंद और बल्ले का है। हम लोग को जब मौका मिलता है हम लोग एक दूसरे को ठोकते रहते हैं। और आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। 2 महिला क्रांतिकारी बनने के चक्कर में शिकायत दर्ज की और आप पगला के ड्यूटी करने निकल गए। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, आप इन्हें ले जाइए। ले तो मैं जाऊंगा इनको, लेकिन मैं जानता हूँ मैं इनको ज्यादा देर हवालात के पीछे नहीं रख पाऊंगा। हम सच कह रहे हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया है। मैं जानता हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कानून इनको सजा नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं गवाही दूंगा। पागल हो गया तू? गवाही देगा? नहीं, अभी ठीक हुआ हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी बच्चियों के पैदा होने पर हमें एतराज है। हम बहुत ही नीच और गिरे हुए किस्म के इंसान हैं। हमें सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने अपने माँ बाप और भैया के साथ मिलकर अपनी बीवी के साथ गलत किया है। उसके पेट में पल रहे लड़की के भ्रूण की हमने हत्या की है। हम हत्यारे हैं। हाँ, अब मैं गवाही दूंगी इन सब के खिलाफ। आज तक मेरे पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मेरी बहन ने मुझे हिम्मत दी है। इन लोगों ने 5 बार मेरी बेटी को पेट में ही मार दिया। मेरा अबॉर्शन करवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कोख में एक बेटी थी। नहीं, पर अब नहीं, बहुत सहा मैंने। अब नहीं इंस्पेक्टर, मैं गवाही दूंगी। हवलदार, लेके चलो सबको। 1 मिनट, हम चल रहे हैं। जितना कानून जानते हो सबका जोर लगा लेना, जमानत होने नहीं दूंगा। दीदी, मैंने कसम खाई थी इस बच्ची की कि इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं नहीं बचा पाई थी। मैं नहीं बचा पाई इस बच्चे को। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। हौसला हारेंगे हम। रूठी हवाएं तो क्या, ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की लौ, कोई तो शम्मा जला, धड़कनें बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम,
ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बेरंग फूलों में भी तू ही तो रंग भरेगा, दिल की जमीन पे कभी सूरज ये उतरेगा। जमाने में तेरा ही किस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। मंजू के हौसले से न सिर्फ मंजू की बच्ची को इंसाफ मिला, बल्कि कृतिका को भी ये प्रेरणा मिली कि चुप रहने का परिणाम सिर्फ यातनाएं ही होती हैं। निसंदेह मंजू एक बहू भी थी और अपने परिवार वालों को जेल जाता हुआ देखकर उसे भी बुरा लगा होगा, लेकिन मंजू ने जो भी किया वो समाज के लिए एक उदाहरण है। सिर्फ मंजू के आवाज उठाने से समाज नहीं बदलेगा। आप जहां जिस परिवेश में हैं, जिस समाज में हैं, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाइए। खास करके वो महिलाएं जिन्हें शादी के पहले दिन ही ये बता दिया जाता है कि पति उनका देवता है और ससुराल उनका मंदिर। देवता और मंदिर कर्मों से बनते हैं, ना कि सिर्फ कह देने भर से। मानसिकता बदलना मुश्किल है, लेकिन आप उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठा सकते हैं, बार बार सवाल उठा सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अगर हमें बेटा होगा तो हम पूजा कराएंगे, अगर बेटा नहीं होगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, अगर बेटा नहीं होगा तो हमें मुखाग्नि कौन देगा, वगैरह वगैरह। हम किसी धर्म या किसी की भावना पर चोट नहीं कर रहे हैं, बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एक लड़का एक अच्छा परिवार बनाता है, वहीं एक लड़की दो परिवारों और एक नई पीढ़ी को संवारती है। हौसले की एक और कहानी के साथ हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। ये जो काले मेघ बादलों में भटक रहे हैं, रात के अंधियारे में धुआं धुआं से हैं। घबरा मत, आगे बढ़, लड़खड़ाने दे पैरों को, तू पग पग बढ़ा चल। यात्रा तेरी भी पूर्ण होगी, तू बस हौसला रख। मैं श्रद्धा मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम। ये क्या कर रहा है तू? दांत क्यों निकाल रही है मोटी? कैसे करते हैं? पहले ऐसे कर, हाँ? फिर ऐसे कर। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा ये बता, मैं तेरे अल्लाह से ऐसे और अपने भगवान से ऐसे कुछ मांगूंगा तो क्या वो नहीं देंगे? ऐसा किसने कहा तुझसे? अगर वो दोनों नाराज हो गए तो? ऐसे नहीं होता पगले।